ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। 2025 आने वाला है। विश्व पटल पे 2025 का कैसा प्रभाव होगा यह इस वीडियो से पहले एक वीडियो आया था, उस पर आप जाके देख सकते हैं। राशि के अनुसार कैसा प्रभाव रहेगा 2025 का सभी राशियों पर, उसका भी वीडियो आ चुका है, वह भी आप देख सकते हैं। राहु केतु और शनि के गोचर का भी कैसा प्रभाव पड़ेगा सभी राशियों पर, उसका भी वीडियो आ गया है। क्योंकि कलयुग में राहु केतु और शनि ये बहुत प्रभावशाली ग्रह, बहुत ज़्यादा ताकतवर ग्रह हैं। यदि इनको आप प्रसन्न करते हैं या इनके उपाय करते हैं तो आपकी कई समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। तो इसलिए मैं राहु केतु और शनि पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। बाकी ग्रह पे भी रहता है लेकिन राहु केतु और शनि पे करता हूँ। 2025 में बृहस्पति और मंगल का बहुत बड़ा योगदान है। इस विषय पे हम आगे चर्चा करेंगे। तो और लग्न के हिसाब से किस राशियों का कैसा रहेगा इसका भी वीडियो आ गया है, वह भी आप देख लीजिए। नक्षत्र के हिसाब से 2025 कैसा रहेगा उसका भी वीडियो इस वीडियो के बाद आएगा। एक एक नक्षत्र का एक एक वीडियो आएगा, वह भी आप देख सकते हैं और अपने हिसाब से आप सावधानी बरत सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। वीडियो देखने और आपके वीडियो देखने का मतलब और हमारे वीडियो बनाने का मतलब एक ही है कि आप अपने बारे में समझिए, अपने चीज़ों के बारे में समझिए, अपने भविष्य के बारे में समझिए, सावधानी बरतिए, गलतियां मत कीजिए, सार्थक रूप से आगे बढ़िए और सफलता प्राप्त कीजिए। राशिफल पे जो मैंने बताया था वह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पे आधारित है। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। बीच में जो चुनाव हुए थे आपका हरियाणा और जम्मू कश्मीर का, उस पर मैंने प्रिडिक्शन दिया था। उससे प्रिडिक्शन मेरा एकदम सटीक हुआ था। लोकसभा चुनाव पे भी मैंने प्रिडिक्शन दिया था, वह भी एकदम सटीक हुआ था। सिर्फ एक सीट का ऊपर नीचे फर्क पड़ा था। मैंने बोला था एनडीए को इतनी सीट आएंगी, लेकिन एक सीट का गड़बड़ हो गया था, लेकिन लगभग 99% सही था। महाराष्ट्र और झारखंड के बारे में भी मैंने प्रिडिक्शन किया था चुनाव से काफ़ी पहले। आप हमारे वीडियो में लिंक पे जाके देख सकते हैं, वह भी प्रिडिक्शन एकदम सही हुआ। अब आने वाले समय में दिल्ली और बिहार में चुनाव है, इसके बारे में भी आपको मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ अवश्य लिखिए। यदि आप अभी से जुड़े हमारे वीडियो में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका सहयोग हमारे उत्साह को बहुत बढ़ाता है। मैंने कुछ पॉइंट बना लिए हैं, पॉइंट के हिसाब से मैं आपको चर्चा करूंगा, बताऊंगा। तो पहले मैं आपको बताऊं कि 11 सितंबर से मंगल की महादशा शुरू हो जाएगी। 2025 से 11 सितंबर 2025 से 1 जनवरी से 10 सितंबर तक चंद्र महादशा चलेगा और 1 जनवरी से 11 मार्च तक चंद्र शुक्र का समय होगा। उसके बाद 12 मार्च से 11 सितंबर तक चंद्र महादशा चलेगा और 29 मार्च तक जो शनि आपका कुंभ राशि में है और जब उनके गोचर होगा तो इन सब चीज़ों से क्या प्रभाव पड़ेगा इसका मैं आपको विस्तार पूर्वक भारत देश के परिदृश्य में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले समझिए हमारे देश में इन सब ग्रहों की स्थितियां ऐसे बनेंगी। वैसे भी 2025 मैंने आपको विश्व के पटल पे बताया था कि 2025 मंगल का वर्ष है, मूलांक के साथ अंक ज्योतिष के हिसाब से भी और वैसे भी। तो मंगल जल तत्व के हैं तो पानी से संबंधित समस्याएं बढ़ेंगी, पानी बढ़ेगा, पानी का स्तर बढ़ेगा। कई देशों कैलिफोर्निया यूएस जैसे देशों में मैंने बताया था, कुछ देश एक दो देश ऐसे जो होंगे इतने प्रभावित होंगे कि उनको समाप्त होने डूबने तक की स्थिति आ जाएगी। भारत में भी समुद्रों के जल स्तर बढ़ेगा। नदियों और समुद्रों के आसपास रहने वाले लोग 2025 में विशेष तरह सावधानी बरतें। एक चीज की और भविष्यवाणी की थी कि आप निवेश करने से इस वर्ष बचिएगा। यदि आप निवेश करना ही चाहते हैं तो कृपया सोने या चांदी में निवेश कीजिए। यहाँ पे निवेश करना आपके लिए इस वर्ष बेहतर रहेगा और कहीं भी निवेश करते हैं तो खतरा बना रहेगा। तीसरी बात मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो भी ऐसे लोग हैं, राजनीति से जुड़े कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए यह 2025 अच्छा नहीं है, तो वह भी मैं आपको इस वीडियो में चर्चा करूंगा।
मैंने आपको प्रिडिक्शन दिया था, आप देख सकते हैं। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है या इसराइल और गाजा में जो लड़ाई चल रही है, इसका सबके बारे में मैंने बताया विस्तारपूर्वक। वीडियो आप देखिए, लाइक कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, शेयर बहुत अधिक मात्रा में कीजिए। तो 2025 में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, उस हिसाब से हमारे देश में आतंकवाद बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब आतंकवाद के चपेट में थोड़ा बहुत आएगा। वैसे भी मैं किसी राजनीतिक व्यक्ति का पक्ष नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी से पक्ष नहीं लेता, लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो आतंकवाद के समर्थन करती हैं, मूक रूप से वो आतंकवाद को समर्थन करती हैं। उसमें से एक इस समय साइलेंट रूप से आतंकवाद को समर्थन करने वाली पंजाब की सरकार भी है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो कनाडा वगैरह में अभी जो चल रहा है खालिस्तान की मांग करके, उसमें मोस्टली लोग पंजाब के से संबंधित है, पंजाबी लोग ही हैं। तो इन जगहों पे आतंकवाद बढ़ेगा, सरकार उन जगहों पे कुछ नहीं कर पाएगी। और जैसा कि हमारे देश में एक समय राजनीति में बहुत बड़ा नारा चल रहा है कि हम अगर बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे, ये नारा काफ़ी प्रभावी होगा। लेकिन जयचंदों की कमी नहीं है, अपने धर्म के खिलाफ बोलने वाले की कमी नहीं है, अपने सनातन के खिलाफ बोलने वाले की कमी नहीं है। अपने ही लोग अपने ही पीठ पे छुरा मारते हैं। हमारा इतिहास गवाह है, हमारा देश इस बात के न जाने कितने सबूत हैं। हमने अपने लोगों को धोखा दिया है, हमने अपने सनातन को नीचा किया है, हमने अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ नुकसान करने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ टूट जाए लेकिन मैं बचा रहा हूँ, इस तरह का भी हमने प्रयोजन किया है। इतिहास गवाह है, आप उठा के किताबें पढ़ लीजिए इतिहास से लेकर वर्तमान तक में, तो जयचंदों की कोई कमी नहीं है। जिसकी वजह से हम गुलाम भी बने, जिसके वजह से अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, जिसके वजह से हमारी सोने की चिड़िया कहलाने वाली देश का स्थिति खराब हुआ। वैसे सोने की चिड़िया पे मैं एक चीज बताऊं, आपने देखा होगा कि हर सबका एक ग्राफ होता है। हमारा देश का ग्राफ एक बार सोने की चिड़िया तक था, फिर थोड़ा सा नीचे आया, अब हमारे देश का ग्राफ उठ रहा है, फिर से हम सोने की चिड़िया कहलाएंगे। लेकिन जैसे हिंदू राष्ट्र की जो हम कल्पना कर रहे हैं, उसमें थोड़ा समय लगेगा, डिक्लेयर तौर पे नहीं हो पाएगा। लेकिन विश्व स्तर पे जो सबसे पावरफुल ताकत है, वीटो पावर, वह हमको मिलने की 2025 में पूरी संभावना है। 2025 के लगते नहीं, बीच में या अंत तक हमको वह मिल ही जाएगा। इन सब समस्याओं से बचने के लिए 2025 में आप ज्यादातर गायत्री मंत्र का और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहिए। पैसा बचाइए, पैसा बचाना आपके लिए अच्छा रहेगा। निवेश करना हो तो सिर्फ सोना चांदी में निवेश कीजिए, वह बेहतर होगा। और बांग्लादेश से हमारे साथ संबंध खराब होंगे, अभी भी संबंध खराब चल ही रहे हैं, लेकिन और भी खराब होंगे। बांग्लादेश हमारे के साथ संबंध खराब होंगे। सितंबर 2025 के बाद मैं राजनीति पे बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। सितंबर 2025 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ठीक नहीं है। सितंबर के बाद का समय उनके लिए ठीक नहीं है। बीजेपी का जब कोई नया अध्यक्ष बनेगा, उसी समय के बाद से बीजेपी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के बीच में अंदर से क्रश चालू होगा, लड़ाइयाँ चालू होंगी, क्योंकि मंगल की दशा चालू होगी और प्रधानमंत्री जी पे भी मंगल की दशा चालू होगी। तो प्रधानमंत्री जी की अपने स्वास्थ्य और अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान देना है। और यह बहुत हद तक निश्चित है कि वह अपना तीसरा कार्यकाल शायद पूरा न कर पाए। किंतु आपको एक और बताऊं, उम्मीद वाली अच्छी बात है कि उम्र बहुत लंबी है, आयु उनकी बहुत अच्छी है, तो ऐसी कुछ घटना उनके साथ नहीं होंगी। फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए, सावधानी बरतें। प्रधानमंत्री मोदी, जैसा मैंने कहा कि वो लग रहा है कि यह कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए ज्योतिषीय गणना के हिसाब से, तो अगला कौन, दौड़ में कौन रहेगा? क्योंकि भाजपा की एनडीए की सरकार तो रहेगी ही, लेकिन दौड़ में कौन रहेगा? जब कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, बचे हुए समय को कौन पूरा करेगा? तो अमित शाह जी रेस में हैं और राजनाथ सिंह जी भी रेस में हैं, जो केंद्र की राजनीति करते हैं। प्रदेश की राजनीति करते हुए योगी आदित्यनाथ जी हैं और हेमंत बिस्व शर्मा जी हैं, या आप महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी हैं, या उत्तराखंड के पुष्कर धामी जी भी हैं।
लेकिन इन सबों में जो है सबसे पहले स्थान पे आ रहे अमित शाह, लेकिन इनको प्रधानमंत्री बनने का योग नहीं दिख रहा है। वैसे एक बात और बता दूं प्रधानमंत्री बनने पे, अभी हाल ही चुनाव में प्रियंका गांधी भी लोकसभा में चुन के आई हैं, सेलेक्टेड हो गई हैं। केरल से चुनाव वायनाड से लड़ी थी, वो जीत के आई हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में कुछ वर्षों में ऐसा तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर फिलहाल नहीं बैठ पाएगा। कुछ लोगों की ये बातें बुरी लग सकती हैं, लेकिन मैं यह ज्योतिषी गणना के हिसाब से कह रहा हूं। हमारा किसी का दिल दुखाना या किसी की नीचा दिखाना या किसी को गलत कहने का कोई उद्देश्य नहीं है। ज्योतिषी गणना के हिसाब से जो निष्कर्ष निकल रहा हम सिर्फ उस पर चर्चा कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी ही कही है। आप सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं, बहुत ज्योतिषाचार, बड़े बड़े प्रज्ञान ज्योतिषाचार बुद्धिजीवी लोगों ने भी यही भविष्यवाणी की है। मंगल का वर्ष रहेगा, मंगल का 2025 में बहुत प्रभाव रहेगा। मंगल का रंग भगवा है, यानी कि 2025 में इस रंग का बहुत ज्यादा प्रभुत्व रहेगा। तो भगवा सूर्य को भी अर्घ दीजिए। सुबह सूर्य जब निकलते हैं, सूर्य निकलने के आधे घंटे के अंदर अंदर तक सूर्य को आप जल देना ज्यादा उत्तम रहता है, तो आप सूर्य को जल दीजिए। यह वर्ष भगवा के लिए अच्छा है, आप देखेंगे इसमें काफी अच्छा बढ़ोतरी दिखाई देगा। योगी जी भी भगवा वस्त्र पहनते हैं, आप इशारा समझ लीजिए, भगवा के लिए अच्छा है। 29 मार्च तक शनि जब 10वें भाव में हैं, आपके भ्रमण कर रहे हैं, उसके बाद वह चले जाएंगे मीन राशि में, अभी कुंभ राशि में है। तो कुछ जगहों पे सरकारों के बीच में तनाव दिखाई पड़ेगा, आपस में बड़ी खींचतान रहेगी राजनीतिक दृष्टिकोण से। लेकिन उस 29 मार्च के बाद इसमें काफी अच्छा सुधार दिखाई देगा। शनि जब मीन राशि में चले जाएंगे 29 मार्च को, तो मोदी जी वृश्चिक राशि में उनकी जो ढैया चल रही थी वह समाप्त हो जाएगी। तो यह भी समझिए कि वह अभी जो लोग कह रहे हैं कि उनको पूरी मेजॉरिटी में, भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आई, एनडीए की सरकार बनी, तो मोदी जी थोड़े से सहम के चल रहे हैं, दबे दबे से हैं। तो 29 मार्च को देखेंगे मोदी जी का अपने पूरे फुल फॉर्म में नजर आएंगे आपको। ममता बनर्जी के लिए 8वें भाव में शनि जाएंगे, तो मार्च के बाद उनके जो अभी ग्राफ है उसमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर ममता बनर्जी जी का 2027 तक का समय ठीक है, 2027 तक का समय उनके लिए ठीक है। लेकिन जब शनि देव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि पे जाएंगे, तो एक और बड़ी बात होगी राजनीति में, वह होगी अरविंद केजरीवाल जी के साथ। अरविंद केजरीवाल पर शनि की ढैया चालू हो जाएगी, वो उसके गिरफ्त में आ जाएंगे, तो उनका स्वास्थ्य खराब होगा। अखिलेश यादव के 12 भाव में होगा, तो उनकी थोड़ी सी राजनीति में, सत्ता में पकड़ दिखाई पड़ेगी। और राहुल गांधी की धनु राशि में भी शनि की ढैया चालू होगा, तो वह भी थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। तो यह किसकी ढैया चालू होगी उसका मैं आपको बता रहा हूं। 1 जनवरी से 14 मई तक बृहस्पति एकादश भाव में होंगे, तो कई आने वाले समय में आर्थिक उन्नति आप देखेंगे, हमारे देश में आर्थिक उन्नति दिखाई पड़ेगी। विश्व की जो हम प्रयास कर रहे हैं, हम सारे भारतवासी ये सोच रहे हैं कि हमारे विश्व की तृतीय सबसे बड़ी आर्थिक इकोनॉमी बनेगी, तो ऐसी पूरी है उम्मीद है कि इसकी शुरुआत हो रही है, हो चुकी है, और यह हो सकता है, पूरी उम्मीद है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल पे शनि के ढैया चलने की वजह से 29 मार्च के बाद इस चुनाव में, अगर 13 मार्च से पहले, मैं आपको बताया था, लिख के रखा हूं मैंने, यदि 29 आपका मैं बताऊं तो 11 मार्च से पहले यदि दिल्ली में चुनाव हो जाता है, वैसे तो चुनाव का जब डेट डिक्लेयर हो जाएगा तब मैं विस्तार पूर्वक विश्लेषण के साथ वीडियो डालूंगा, लेकिन यदि 11 मार्च से पहले दिल्ली का चुनाव हो जाता है, ये वर्तमान ग्रह गोचर के हिसाब से मैं बता रहा हूं, तो पूरी उम्मीद है कि दिल्ली में सरकार बदलेगी, सरकार बदलेगी दिल्ली में।
अब की बार तीसरी बार अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की थोड़ी उम्मीद कम है, क्योंकि उसके बाद 29 मार्च से जब ढैया चालू हो जाएगा शनिदेव का अरविंद केजरीवाल पे, तो उसका असर 11 मार्च के पहले से ही दिखना चालू हो जाएगा। इसलिए 11 मार्च से पहले चुनाव हो जाता है तो दूसरी पार्टियों के लिए अच्छा है, आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। 11 आपको बताऊं, 11 अप्रैल से 19 अप्रैल, आप तारीख नोट कर लीजिए, 11 अप्रैल से 19 अप्रैल, 16 मई से 22 मई का समय, 16 जुलाई से 25 जुलाई और 14 सितंबर से 20 सितंबर की अवधि, ये 4 समय जो है ये विशेष रूप से भूकंप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पूरे विश्व में और हमारे भी देश में कहीं न कहीं हल्का फुल्का अर्थक्वेक आने की पूरी संभावना है, जो ईरान, इराक, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, गुजरात, पूर्वोत्तर भारत और पूर्वोत्तर एशिया, पश्चिम एशिया जैसे देशों में दिखाई पड़ेगा और एरिया में दिखाई पड़ेगा। 2025 में मैंने पहले बता दिया था, बाढ़ या पानी से चीज़ों की समस्या अधिक रहेगी। सोना और चांदी में निवेश करने के लिए इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि सोने की कीमतें लगभग 88 से 90 हज़ार के बीच में जा सकती हैं कैरेट के हिसाब से, और चांदी की कीमत भी 70,000 से 90,000 के बीच में जा सकती हैं। 1 लाख से 1.25 लाख के बीच किलो के हिसाब से चांदी का भी रहेगा। कच्चे तेल की कीमत में हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिलेगी। और आपको कुछ और भविष्यवाणी करूं तो आपको 2025 में कुछ, मैं अगली वीडियो में आपको 10 ऐसी प्रमुख भविष्यवाणियां करूंगा जो आपके लिए काफ़ी हद तक सहयोगदायक रहेगा। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं वीडियो को यहीं रुक रहा हूं, क्योंकि काफ़ी लोग का आता है गुरुजी वीडियो लंबा मत बनाया कीजिए, इसमें समय हमारा बहुत जाता है। लेकिन क्या करूं, ग्रहों के बारे में बता रहा हूं, जबकि इस वीडियो में मैंने ग्रहों के गोचर के बारे में काफ़ी कम बताया है, लेकिन वो भी बताना पड़ता, नहीं तो उस पर भी कमेंट आते हैं किस आधार पर आप कर रहे हैं। इसलिए जानकारी रखिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।